सभी धर्मों में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं होती हैं। हिंदू धर्म में भी शादी, ब्याह, जन्म, मृत्यु, नामकरण जैसे मौके पर कुछ परंपराएं होती हैं जिनका पालन किया जाता है। ऐसी ही एक परंपरा मुंडन की यानी सिर के सारे बाल कटवाने की है। हिंदू धर्म में मुंडन कराना एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हिंदू धर्म में जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे के मुंडन के बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बालों को गर्व और अहंकार का चिन्ह माना जाता है। यही वजह है कि मुंडन करवाकर हम अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि मुंडन कराने से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग मन्नत पूरी होने पर मुंडन करवाते हैं। मन्नत पूरी हो जाने के बाद लोग अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इस परंपरा का चलन तिरुपति, देवघर और वाराणसी में बहुत है। हिंदू धर्म में स्थूल दृष्टि से प्रसव के साथ शिशु के सिर पर आए वालों को हटाकर सिर की सफाई करना आवश्यक माना जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से शिशु के अवस्थित बौद्धिक विकास, कुविचारों के उच्छेदन, श्रेष्ठ विचारों के विकास के लिए जागरूकता जरूरी है। सूक्ष्म उद्देश्यों को एक साथ संजोकर इस संस्कार का स्वरूप निर्धारित किया गया है। इसी के साथ शिक्षा अपना का संकल्प भी जुड़ा रहता है। हम श्रेष्ठ ऋषि संस्कृति के अनुयायी हैं। हमें श्रेष्ठतम आदर्शों के लिए ही निष्ठावान तथा प्रयासरत रहना है। इस संकल्प को जागृत रखने के लिए प्रतीक रूप में शरीर के सर्वोच्च भाग सिर पर संस्कृति की ध्वजा के रूप में शिखा की स्थापना की जाती है। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति यह प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु 1 वर्ष की होने तक करा लें अथवा 2 वर्ष पूरा होने पर तीसरे वर्ष में कराएं। यह समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्कीय विकास एवं सुरक्षा पर इस समय विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। शास्त्रों के मुताबिक 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात आत्मा को मानव शरीर मिलता है। सभी योनियों से संचित संस्कारों का प्रभाव मानव पर रहता है। मानव शरीर में रहते हुए व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास हो, उनके पूर्व जन्मों के संचित संस्कार से मुक्ति प्राप्त हो, इसके लिए मुंडन संस्कार किया जाता है। इस समय बुद्धि का विकास तेजी से होना शुरू होता है। बच्चे में अच्छी बुद्धि और ज्ञान के उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के लिए मुहूर्त का आकलन किस प्रकार किया जाता है? मुंडन का प्रतीक कृत्य किसी देवस्थल, तीर्थ आदि पर इसलिए कराया जाता है कि इस सदुद्देश्य में वहां के दिव्य वातावरण का लाभ मिल सके। दाह संस्कार के बाद मुंडन, मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के बाद भी मुंडन करवाया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि जब पार्थिव देह को जलाया जाता है तो उसमें से भी कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं। नदी में स्नान और धूप में बैठने का भी इसीलिए महत्व है। सिर में चिपके इन जीवाणुओं को पूरी तरह निकालने के लिए ही मुंडन कराया जाता है।